हेलो एवरीवन। हमने अपनी जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है 1000 क्वेश्चंस की जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर रहे हैं। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें आज कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करना है साइंस के, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जस्ट अ मिनट। यहाँ से ये पीछे का तो सोल्व कर लिया था पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंगस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग। जो एंगस्ट्रॉन है उसमें हम किस चीज को मेजर करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। एंगस्ट्रॉन है उसमें हम किस चीज को मेजर करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए है टाइम, ऑप्शन बी है मास, ऑप्शन सी है लेंथ, ऑप्शन सी डी है फोर्स। इनमें से कौन सी चीज को हम एंगस्ट्रॉन में मेजर करते हैं? तो जो एंगस्ट्रॉन है उसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉन में हम लेंथ को मेजर करते हैं और एंगस्ट्रॉन को डिनोट किया जाता है ए, और ए के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगाया जाता है, इससे इसको मेजर किया जाता है। तो लेंथ को हम मेजर कर, स्मॉलेस्ट लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी है वो अपनी राइट आंसर हो जाएगी। जो मेनली अलग अलग जो सेल्स है उनकी लेंथ मेजर करनी है, प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी लेंथ मेजर करनी होती है, या और कोई स्मॉलेस्ट लेंथ है उनकी लेंथ है उसको मेजर करना है, तो उसके लिए हम मेनली एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज। लाइट इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो न्यूटन होगी या फिर कैंडेला होगी, लक्स या नेपियर। तो जो लाइट ऑफ इंटेंसिटी होती है, लाइट इंटेंसिटी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। यूनिट ऑफ द लाइट इंटेंसिटी इज कैंडेला। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकली एटॉमिक। जो इलेक्ट्रिकली एटॉमिक कोई भी एटम है उसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तीनों चीज प्रेजेंट है, तो वो किस टाइप का होगा वो हमें बताना है। तो हमें पता है कि भाई प्रोटॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, तो क्या बन गया, ये न्यूट्रल फॉर्म में आ गया। तो जो इलेक्ट्रिकली एटॉमिक जो एटम है वो किस में इंक्लूड, किस टाइप का होगा, न्यूट्रल टाइप होगा वो। किस टाइप का होगा? न्यूट्रल टाइप का होगा। फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पे है? प्रोटॉन पे, मतलब न्यूक्लियस में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनके ऊपर। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, और नन ऑफ अबव ये तो होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, आउटर सेल्स में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल फॉर्म में इसको इंक्लूड कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द ऑब्जेक्ट्स इज। कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो एटम है उसके ऊपर चार्ज शो हो? वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन से फैक्टर के ऊपर वो चीज डिपेंड करती है वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड है ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, या नन ऑफ दीज। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। कोई भी एटम है वो अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है माइनस, तो ये साइंस है वो वहां पे उसके ऊपर इंक्लूड होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे हम, वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो चार्ज आ रहा है एक एटम के ऊपर उसके लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को कौन शो कर रहा है, कि वो रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव होगा,
मेटेलिक फॉर्म है या नॉन मेटेलिक फॉर्म है, वो चीज किससे कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा शो की जाती है। तो ये हमें यहाँ पर देखना है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या फिर आउटर सेल है वो फुलफिल है इसकी। तो वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन सा चीज होगा जो कि उसको बताएगा। तो एटॉमिक नंबर शो करेगा या एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या इक्विवेलेंट वेट। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो चीज शो करती है कि भाई जो आउटर सेल है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो मान लो अपने पास एक सेल है, आपने ले लिया सोडियम, इसका होता है फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर है 11। तो एक सेल के अंदर दो हमने डाल दिए, इनर सेल में सेकंड में कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो 8 इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, बच गया कितना, 8 और 2 हमने डाल दिए, 10 हो गए, बच गया कितना, 1। तो ये किस टाइप का होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो इस एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, किसी भी एटम के साथ शेयर कर लेगा और Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन ये यहाँ पर कर लेता है। तो इसकी रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड हुई, इसकी जो एटॉमिक नंबर है उसके ऊपर इसकी रिएक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है यहाँ पे। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो शो करेगा कि किस टाइप का एलिमेंट है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। जैसे कि इनर्ट गैसेज होती है, 18 ग्रुप के अंदर जो इनर्ट गैसेज प्रेजेंट है उनकी आउटर सेल फुलफिल होती है। वो मतलब आउटर सेल है उसके अंदर कंप्लीटली जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो कंप्लीट फुलफिल होती है। वो ना ही तो किसी के साथ उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो हर एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा कि उसके आउटर सेल में कितने एलिमेंट्स आएंगे और उससे पता चलेगा कि किस टाइप का एलिमेंट है हमारे पास प्रेजेंट है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से एलिमेंट की होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है क्लोरीन, सी है ऑक्सीजन एंड डी है फ्लोरीन। तो जो क्लोरीन होता है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होती है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 17 होता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी क्लोरीन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इन द ह्यूमन बॉडी। जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस, तो उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटेगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकंड है ग्लाइकोजन, थर्ड है स्टार्च, फोर्थ है सुक्रोज। ये सारी की सारी फॉर्म किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की है। तो जब हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रही है उस टाइम जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेकडाउन किस में होगा, कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट की फॉर्मेशन होगी, तो वो होती है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। और बात करें फैट, जैसे फैट का डाइजेशन जो हम फूड ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो फैट है वो फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है एंड प्रोटीन है, प्रोटीन होगा वो होगा अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट। प्रोटीन का जो डाइजेशन के बाद ब्रेकडाउन होगा तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, जो अमाइनो एसिड होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट शुगर की फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होती है, प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम। बाइल जूस है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, ये शायद लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था मैंने। बस क्वेश्चन को यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया और वहां पे थोड़ा सा इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर पूछा गया, मतलब थोड़ा सा बदलाव करके वहां पे पूछा गया था। थोड़ा इसके अंदर
चेंजमेंट कर रखा था, क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना रखा था, बस समझने की जरूरत थी। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया कि बाइल जूस है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन सा पार्ट है बॉडी का जो बाइल जूस है वो सीक्रेट करता है, जो कि एसिडिक फूड को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन या एब्डोमिनल या फिर लीवर। तो जो लीवर होता है वो क्या रिलीज करता है, बाइल जूस है वो सीक्रेट करता है। और बाइल जूस का काम क्या है, स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है, जो एसिडिक किस लिए हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में, उसकी वजह से फूड एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक फूड है उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाना, वो किसका काम होता है, बाइल जूस का काम होता है। बाइल जूस उस एसिडिक फूड को कन्वर्ट करता है किसमें, एल्कलाइन फूड में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना पूरी फंक्शनिंग शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग एसिड्स आर प्रेजेंट इन अवर स्टमक। देखो यहीं पे आ गया HCl के बारे में फिर से। तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर, जो हमारा स्टमक है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड है नाइट्रिक एसिड एंड फोर्थ है पिक्रिक एसिड। तो जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर। और इस HCl का काम क्या है, एक तो फूड के अंदर कुछ माइक्रोब्स वगैरह एंटर हो गए हैं उनको किल करना, दूसरा प्रोटीन का डाइजेशन, जब पेप्सिन एंजाइम करता है स्टमक के अंदर तो उस प्रोटीन के डाइजेशन में भी HCl है वो अपना मेन रोल प्ले करता है। कई बार क्या होता है कि एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम कोच होती है। इसके अलावा अपने जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग भी कई बार इस एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा हो गई तो उससे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ये बोला जाता है कि स्टमक अल्सर हो गए। तो वो HCl की कंसंट्रेशन अगर स्टमक में ज्यादा हो गई तो ये प्रॉब्लम से हो सकती है। तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा स्टमक में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है स्टमक में। काम क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, अगर कोई माइक्रोब्स एंटर करके फूड के साथ में तो उसको किल करने का काम ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द फॉलोइंग ऑर्गन। जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से बॉडी पार्ट से डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, माउथ से होगी या फिर लीवर से या स्टमक से या इंटेस्टाइन से। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होना स्टार्ट होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। वहां पे स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। माउथ से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, किसका होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। कौन करता है, स्लेवरी एंजाइम, जो कि हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो माउथ से ही डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हुआ डाइजेशन, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कभी भी स्टमक को ये मत बोलना कि स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, और वहीं से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के अंदर मिक्सअप होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी डेफिशिएंसी अकर्स ड्यू टू। विटामिन सी की डेफिशिएंसी कौन विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है हमें, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए है रैकेट्स, बी है बेरीबेरी, सी है नाइट ब्लाइंडनेस एंड डी है स्कर्वी। तो रैकेट्स होती है विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी की वजह से, बेरीबेरी विटामिन बी की वजह से, और विटामिन ए की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस।
तो बच गया कौन? स्कर्वी। स्कर्वी होती है विटामिन सी की वजह से। हर एक लेक्चर के अंदर एक विटामिन डेफिशिएंसी आ रही है, एक विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज आ रही है, तो इनको याद रखना क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो ज़रूर यहाँ से आ ही जाता है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी-बेरी, सी से स्कर्वी एंड डी से रैकेट्स, ये डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दे रखा है कि कौन से विटामिन की वजह से किस चीज की डेफिशिएंसी होगी। तो विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। बी विटामिन बी से बेरी बेरी। विटामिन बी टू से एरिबिनो फ्लेविनोसिस। बी थ्री से पेल्जेरा। बी फाइव से पेरेस्थीसिया। बी सिक्स से अनीमिया। बी टू से डर्मेटिस। तो ये सारी की सारी डिजीज है वो यहाँ पे दे रखी है कि कौन से एंजाइम से कौन सी डिजीज होगी, वो आप एक बार देख लेना। यहाँ पूरी लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स। अगर 1 ग्राम फैट हम ले रहे हैं तो उससे कितनी कैलोरी हमें मिलती है, कितनी कैलोरी एनर्जी की, कितनी कैलोरी एनर्जी हमें मिलेगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। 1 ग्राम फैट हम डेली फूड में ले रहे हैं तो उससे हमें कितनी कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास 30 ग्राम ऑफ एनर्जी, सेकंड है 17 किलो जूल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्थ है 4 मेगा जूल एनर्जी। तो जब 1 ग्राम ले रहे हैं, हम पहले 100 का लेके चलते, तो 100 ग्राम अगर हम लेते हैं तो उससे हमें 900 कैलोरी किसकी मिलती है, एनर्जी की मिलती है यहाँ पे। तो हमें क्या बताना है, 1 ग्राम का बताना है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 9 कैलोरी। 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलेगी। तो अपना थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 ग्राम फैट हमारे फूड में प्रेजेंट है तो उससे हमें 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज कंटेंट। सुक्रोज है ये किसकी फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। तो सुक्रोज के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, किस किस चीज का मिक्सचर होता है, कौन कौन से मोनो जो मोनोसैक्राइड्स है वो प्रेजेंट है। सुक्रोज है वो डाइसैक्राइड। मोनोसैक्राइड मतलब जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट है। डाइसैक्राइड जिसमें दो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म से वो मिलकर बना हुआ है। तो सुक्रोज है वो एक डाइसैक्राइड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। मोनोसैक्राइड होते हैं जिनमें वन चेन प्रेजेंट होती है, एक ही कार्बोहाइड्रेट चेन प्रेजेंट होती है, उसको मोनोसैक्राइड बोलते हैं। डाइसैक्राइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सुक्रोज है वो डाइसैक्राइड फॉर्म है, तो उसके अंदर कौन कौन से दो कार्बोहाइड्रेटिक फॉर्म है वो मिलकर सुक्रोज की फॉर्मेशन करती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, सेकंड है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, थर्ड है फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज एंड डी ऑप्शन है ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ये तो गलत ही हो गया क्योंकि ट्राइसैक्राइड नहीं पूछ रहे, डाइसैक्राइड पूछ रहे। तो इन तीनों में हमें बताना है कि कौन सी किस किस के मिक्सचर से सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट की मोनोसैक्राइड यूनिट है और ये दोनों मिलके किसकी फॉर्मेशन करती है, सुक्रोज की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड है थायराइड, थर्ड ऑप्शन है पिट्यूटरी एंड डी ऑप्शन है सैलिवरी ग्लैंड। कौन सा होगा इनमें से जो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट ग्लैंड जिसको माना जाता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। और मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो भी किसको बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, तो वो होता है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, पिट्यूटरी इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, एंड विच ये पूछ लिया जाए विच इज द मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, देन पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो सी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कौन सी है? पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज डिजीज कैन बी रिड्यूस विद विच इंजेक्शन? जो डायबिटीज शुगर की जो बीमारी हो जाती है, वो किसकी वजह से, कौन से इंजेक्शन देने की वजह से कम होते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई शुगर होती कैसे, जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, ये होती कैसे। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में पेनक्रियाज पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन परसेंट, एक ग्लैंड परसेंट है, ठीक है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, वो परसेंट, और वो क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। इंसुलिन हार्मोन है वो रिलीज करती है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उससे ग्लूकोज बनता है, ये पीछे समझा है। तो उस ग्लूकोज को किस में? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। तो जब डायबिटीज डिजीज होती है उसमें क्या होता है कि पेनक्रियाज है वो इंसुलिन कम रिलीज करना स्टार्ट करती है, मतलब इसकी अमाउंट है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर इंसुलिन है वो ही नहीं रिलीज हो रहा, तो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज का कन्वर्जन नहीं होगा ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज क्या है? शुगर की फॉर्म है, शुगर की फॉर्म होती है ग्लूकोज। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है उनको हम शुगर की फॉर्म मानते हैं। तो ग्लूकोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, वो एक शुगर की फॉर्म है। तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो क्या डिजीज होगी? डायबिटीज डिजीज होगी। किस वजह से हो रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। कौन रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन? पेनक्रियाज है वो रिलीज करती है। और किस चीज मतलब इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, देन हमें डायबिटीज डिजीज हो सकती है। तो किस चीज के इंजेक्शन हम ले? अगर हमें डायबिटीज डिजीज हो गई है, शुगर हो गया है, तो किस चीज के इंजेक्शन हमें लेने पड़ेंगे ताकि हम इस बीमारी से हमारा बचाव हो सके, हम ठीक हो सके। तो उसके लिए कौन सा जो इंजेक्शन है वो लेना पड़ेगा? ऑप्शन दे फर्स्ट दे रखा है थायरोक्सिन, सेकंड है टेट्रासाइक्लिन, थर्ड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंड फोर्थ है इंसुलिन। तो ऑब्वियसली जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई है बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन हार्मोन है उसी की रिक्वायरमेंट हमें है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन है वो दिए जाते हैं एक डायबिटिक पेशेंट को, कि ताकि वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी वो कंप्लीट हो सके, ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता रहे, और ब्लड के अंदर शुगर डेफिशिएंसी है वो कम हो जाए। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ सॉरी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये उल्टा लिख रखा है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के एसआई यूनिट क्या होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है जूल, सेकंड है केल्विन, थर्ड है वोट, कैलोरी, या फिर सेल्सियस। तो सेल्सियस है वो क्या होती है? एसआई यूनिट होती है किसकी? टेम्परेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ। फिश है वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लंग्स, सेकंड है स्किन, थर्ड है गिल्स, एंड फोर्थ है विंग्स। तो विंग्स से तो कोई भी रेस्पिरेट नहीं करता है, ये तो ऑप्शन ही गलत है। लंग से ह्यूमन बीइंग है या फिर जितने भी मैमलियंस होते हैं वो क्या करेंगे? लंग से रेस्पायर करते हैं, एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया। स्किन है वो जितने भी रेप्टाइल्स हो गए, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, या फिर कुछ जो धरती पे रेंग कर चलते हैं, जो जिनको हम क्या बोलते हैं? सरीसृप बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं, जो अर्थ के ऊपर रेंग कर चल रहे हैं, ट्रेवलिंग के थ्रू वो अर्थ पे मूव कर रहे हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, तो वो क्या करते हैं? स्किन से रेस्पायर करते हैं। तो बच गया कौन? गिल्स। तो फिश है वो किसके द्वारा रेस्पायर करेगी? थ्रू द गिल्स। गिल्स है उनके थ्रू एक जो फिश है वो रेस्पायर करती है। ब्रीथिंग प्रोसेस फिश में किसकी हेल्प से चलती है? गिल्स की हेल्प से चलती है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टैकोमीटर इज द डिवाइस बाय विच मेजर्ड। टैकोमीटर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिससे हम किस चीज को मेजर करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है टेम्परेचर, वो तो थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, फ्लो या प्रेशर या फिर स्पीड। तो जो स्पीड है, स्पीड में भी मेनली जो रोटेशनल स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, टैकोमीटर का यूज किया जाता है। टैकोमीटर डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजर द रोटेशनल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है G इक्वल्स टू, जो एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे बताना है कि G है वो किसके इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है जी आर स्क्वेयर बाई एम, सेकेंड है जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, थर्ड है जी अपॉन एम आर स्क्वेयर एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास आर स्क्वेयर एम अपॉन जी। तो जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी उसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्स एक्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो अपटेक या फिर एनर्जी या फिर प्रेशर या फिर वर्क। तो वर्क है उसके इक्वल होते हैं, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है। 9th क्लास में पढ़ा होगा फोर्स वाला चैप्टर, वहां पे ये चीज अच्छे से समझाई जाती है। तो फोर्स इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डी ऑप्शन है वो हमारा इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। मतलब जो सेकंड ग्रुप है उसका एलिमेंट नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है अपने पास मैग्नीशियम, सेकंड है पोटाशियम, थर्ड है बेरियम और फोर्थ है बेरिलियम। तो जो पोटासियम है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है हमारे पास। तो पोटाशियम है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे अल्कली अर्थ मेटल है, सिर्फ पोटाशियम को छोड़ के, पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑफ फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। कौन से ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी सेल होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट है बैक्टीरियम, सेकंड है ब्रेड मोल्ड, थर्ड है माइकोप्लाज्म एंड फोर्थ है वायरस। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो होती है माइकोप्लाज्म की। जो माइकोप्लाज्म होता है इसकी स्मॉलेस्ट सेल होती है। और तो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा, माइकोप्लाज्म है उसकी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। तो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो वाटर की अमाउंट है ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकेंड है 20%, थर्ड है 3% और फोर्थ है 80%। तो ये वेरी करता है, वाटर 80 टू 90% वाटर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो ब्लड 80 टू 90% वाटर है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो अपने पास आंसर कौन सा, डी आंसर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई 80% वाटर है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्योंकि वाटर है वो हर जगह पे अपना मेन रोल इम्पोर्टेंट करता है, डाइजेशन, मिक्सचर, फिल्ट्रेशन, हर जगह पे इसका मेन रोल होता है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आज के हमारे 35 क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्लास में आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे हम क्वेश्चन आंसर है वो सोल्व करेंगे। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।